रात को 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के लगभग उस बेटी का संस्कार कर दिया जाता है। क्या वो लवारिस लाश थी? पूछता है भारत। अर्णव गोस्वामी जी जवाब दीजिए। क्या प्रशासन सोया हुआ था? प्रशासन के सामने सब कुछ नहीं हुआ? हुआ है। जवाब दीजिए। शिवसेना पूछती है आपसे। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज कहाँ पे सो गए? कहाँ पे हैं वो सब? पता तो लगे ना बात का। आज वो पूछते, पहले पूछते थे कि पूछता है भारत, आज भारत नहीं पूछता। रात को 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के लगभग उस बेटी का संस्कार कर दिया जाता है। क्या वो लवारिस लाश थी? पूछता है भारत। अर्णव गोस्वामी जी जवाब दीजिए। शिवसेना पूछती है आपसे। 3 बजे उस बच्ची का संस्कार कर दिया जाता है। उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते, उसके परिवारजन उसके साथ नहीं होते, उनको नहीं बुलाया जाता। पूछता है भारत। अर्णव गोस्वामी जी जवाब दीजिए। शिवसेना पूछती है आपसे। योगी सरकार से मैं आज योगी सरकार से प्रार्थना करूंगा। आज जो ये हुआ है, ये एक अपने आप में इतिहास में जो काला दिन है, ये अध्याय जो है, सही मायने में बड़ा अफसोस होता है। मैं आज बड़े दुखी मन से हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने इसको एक मंडी बना लिया, व्यापार बना लिया कि मर गया कोई, उसको मर जाके उसको संस्कार भी उसके परिवार वालों को नहीं पता होगा। क्यों? क्या प्रशासन सोया हुआ था? प्रशासन के सामने सब कुछ नहीं हुआ? हुआ है। तो आज फिर ये पूछता है भारत। बिकॉज आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं एक शिव सैनिक हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या उस बच्ची को टाइम नहीं था? उसके माँ बाप के लिए टाइम नहीं था? उनको बुलाना नहीं चाहिए था? उत्तर प्रदेश में आज भी 3 बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बड़ी शर्मसार है सर। इसको आप जो योगी सरकार उसको किस तरह से देखिए, मैं आपको बिल्कुल मैं स्पष्ट आपको बताता हूँ सर। इसमें क्या है, योगी सरकार इसमें पूर्ण रूपेण पूरी तरह से फेल है। सबसे बड़े देखो, मैं तो सबसे पहले तो मनीषा जी के बारे में, उनका बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा कृतज्ञ हुआ है। एक सबसे बड़ी बात, उस बच्ची को मारा गया, यह स्पष्ट है। लेकिन क्या उस बच्ची के लिए, बेचारी के लिए अधिकार नहीं था कि उसके माँ बाप को बुलाया जाता? इतना तो अधिकार एक मानवता के रूप में बनता है। गलत 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 सर, झूठ बोला प्रशासन ने। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। किसने बोला प्रशासन में? बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उसके भाई ने कहा है कि हाँ उसको चलो संस्कार कर दें। आप नहीं हुआ। अगर प्रशासन को अलाउ कर दिया गया था कि उसको संस्कार करते, फिर ऑब्जेक्शन किस चीज का है? नहीं, वो तो झूठी खबर है सर। वो बिल्कुल सिर्फ प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए कर रही है कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सेव कर लूं। क्यों? वो तो सरकार की नज़र में एक तरह से उनका अपना नंबर बढ़ाने के लिए बस 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 बस, और कुछ नहीं है सर। जैसे कि पहले टीआरपी बढ़ाई जा रही थी, आज वो नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। सर रात को 3 बजे किसका दाह संस्कार होता है? कोई लावारिस लाश तो नहीं थी ना सर? क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा हिंदू रीति रिवाज में तो कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होना भी चाहिए सर। उसका परिवार है, उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं, फैमिली है, उसकी गांव है, उसका समाज है उसका। तो क्या उनको बुलाया नहीं जाता? क्या उनको नहीं सम्मिलित होना चाहिए था? संस्कार में होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं होने दिया। क्या था सर इसके पीछे राज? क्या प्लानिंग थी सर? मैं जानना चाहूँगा, प्रशासन से भी जानना, सभी से पूछना चाहूँगा, क्या प्लानिंग थी? 3 बजे करने का तात्पर्य क्या बनता है? आप लोगों का आगे क्या डिमांड है? क्या आप देखिए, जब तक के मनीषा को पूर्ण रूपेण इंसाफ नहीं मिलेगा, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आज भी, कल भी और परसों भी। आप लोग आज यहाँ जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शिवसेना दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम एक मैसेज केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों सरकारों को इसलिए देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आधी रात को डीएम, एसपी वहाँ के लोग दाह संस्कार कर देते हैं छुप छुप के, तो ये बड़ा निंदनीय है कि उसकी बॉडी भी आप परिवार को भी नहीं देते। कम से कम दाह संस्कार करने का अधिकार तो देना चाहिए उनको। तो इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए, ताकि और एक कानून बने, बड़ा सख्त कानून बने इस बात पे। पहले भी निर्भया कांड हो चुका है, ये तो हाथरस की निर्भया के नाम से हम उसको बोल रहे हैं। पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं, कई बलात्कार हो रहे हैं, तो सरकार को जगाने का काम हम कर रहे हैं। जैसे परिवार का आरोप है कि उनको बिना बताए बच्ची का दाह संस्कार कर दिया, क्या उसमें क्या सरकार को दोष लगाते हैं या प्रशासन को? सरकार और प्रशासन दोनों ही दोषी हैं।
प्रशासन से बात करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज भी देखिए आप बॉर्डर सील कर दिए हैं। कम से कम अगर कोई मिलने जाना चाहता है, कोई परिवार के सदस्यों से बात करना चाहता है, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं इस बात के लिए? अधिकार है सभी का। और वहाँ के डीएम या एसपी या पुलिस प्रशासन, उनके पास जवाब नहीं है कि आपने रास्ता क्यों रोका हुआ है। आप देख रहे होंगे आज टीवी पे जिस प्रकार दिखा रहे हैं चैनल्स, बड़ा अफसोसजनक है। मीडिया वालों का ये भी आरोप है कि परिवारजनों से बात करने ही नहीं दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से ही अपना वो व्यू दे रहे हैं वो लोग। इसको आप मैं यही बात कह रहा हूँ। ये तो बड़ा ही मतलब एक तानाशाही है, रिप्लान सब है सब। ये तानाशाही है। तो सरकार पूरी दोषी है इस मामले में। दूसरी तरफ जिस तरह से मीडिया में ये सवाल उठना चाहिए, सरकार से प्रश्न होना चाहिए, इसको लेकर आप लगातार। मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। मीडिया कोई सरकार का पक्ष रखने के लिए नहीं होती है। मीडिया समाज का एक आईना होती है। अगर समाज में कोई बुराई है, कुछ ऐसा कांड हो रहे हैं, तो उसकी आवाज़ मीडिया को उठानी चाहिए। हमारी ये मांग है। बड़ा अफसोस होता है जब ये एक तरफा काम जब होता है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं चैनल्स पे जिस तरह का कुछ एंकर किस तरह से कर रहे हैं। आज वो कहाँ हैं? कहाँ पूछता है 12 कहाँ पर हैं? सारे चुप हैं। है अर्नब? मैं दलित समाज से भी हूँ। अच्छा, मुझे जैसे ही पता लगा कि मनीषा जो हाथरस में हमारे समाज की एक बेटी है, उसका जो है पहले बलात्कार किया गया, फिर उसके बाद जो है उसे इतना मारा गया, उसके साथ इतना दुराचार किया गया कि वो जो है कल परसों उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा लगा कि मतलब जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो उसकी डेड बॉडी को भी जो है उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया है। तो ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने पता नहीं क्या कर दिया है, क्यों नहीं सौंपा। ऐसा क्या किसी कानून में लिखा है कि डेड बॉडी को नहीं सौंपेंगे उसके परिवार को? जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात की जाए, यूपी में एकदम लाचार है। वहाँ तमाम मामले दबा दिए जाते हैं, उसको भरने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये तो शुक्र है कि वो सफदरजंग में बच्ची आई और वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग वहाँ प्रदर्शन करने गए, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया। नहीं तो इसका ये पता ही नहीं चलता। अब जो है हमारी डिमांड ये है कि उस बच्ची के जो है पेरेंट्स हैं उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए और उस मामले की जो जांच है या ट्रायल है वो यहाँ दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में नहीं हो वो। और वहाँ पे जो उसके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए, जिससे ऐसा लग रहा है कि उसके परिवार वालों को मतलब जीवन का भी खतरा है कि वो वहाँ पे ऐसी धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको मार ही देंगे। महिलाओं के मामले में क्या मानते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार किस तरह से इसको डील कर पा रही है? महिलाओं के मामले में देखा जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, बिटिया को पढ़ाओ, बिटिया को बढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब खास करके जब से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी जी की सरकार आई है, तब से हम देख रहे हैं कि मतलब जो है दलितों पर, खासकर दलितों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और इस तरीके से यहाँ तो चलो ये आ गया लाइट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जो लाइट में ही नहीं आते। पता ही नहीं चलता कि मार मूर के जो है वो सब गांव में ही निपटा देते हैं। इसका कारण क्या मानते हैं कि ये जो दलितों में एक जागरण हुआ है या दलित जो है वो वैश्वीकरण के कारण ऊपर की तरफ बढ़ने के ये उनको चैलेंज कर रहे हैं, इस वजह से यही कारण है दलितों में साक्षरता आ रही है, ज्ञान मतलब जागरूकता आ रही है। इस वजह से वो अपने अधिकारों के लिए जो जागरूक होते जा रहे हैं। और वो जो पहला जो सिस्टम था कि वो पहले लोगों को चौधरी लोग या जो भी वहाँ के गांव के दबंग लोग होते थे, वो किसी को कह दिया कि तुझे वहाँ आना है तो वो उसे बेचारे को वहीं जाना होता था। अदरवाइज़ तो उसको जो है उसको अपने वहाँ बुला के या ज़बरदस्ती बुलवा लिया जाता। उसकी इतनी पिटाई की जाती थी कि वो जो है कुछ बोल नहीं पाता था। और वो उसके गांव वाले भी मतलब जो और दूसरे बिरादरी के लोग भी जो है ना, उसके दूसरे भाई बंद भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते थे। आज हम जो दलित समाज के लोग हैं, दलित, वो जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। इस वजह से ये सब कुछ मतलब जो है पता चल रहा है। हम चाहते हैं कि मतलब जो है उस बच्ची को जो है जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए, कम से कम मृत्युदंड मिलना चाहिए। ठीक है सर।